अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप घर में हेयर डाई कलर कैसे बना सकते हो, बग़ैर केमिकल से बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि हम ब्यूटी पार्लरों में अपने बाल डाई करवाते हैं तो वो हज़ारों रुपए हमसे लेते हैं। हेयर डाई नेचुरल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, 100% ये नेचुरल डाई होगी। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं कि हमने इस ख़ास रेमेडी को कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। एक एक चीज़ बताऊंगी, तो जल्दी से हम इस रेमेडी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने 2 कप पानी लेना है, इसको बॉईल होने देना। जब ये बॉईल आ जाए इसमें, तो अब आपने 1 चम्मच इसमें चाय वाली पत्ती ऐड करनी है। ये मेरे पास टी बैग है, मैंने ये वाला यूज़ किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पत्ती भी ले सकते हो। 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर दे। 5 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं। तो आप इसको आपने पकने देना है। तो जो चाय की पत्ती है वो हेयर डाई का काम करती है। मेथी दाना जो ऐड किया है वो बालों को गिरने से रोकता है। लौंग बालों को खुश्की से निजात दिलाता है। और अब देखिए पकना शुरू हो गया है। तो अब आपने इतना पानी पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, क्योंकि मेहंदी में आपको पता है पानी कम ही डलता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता। तो 2 कप लेंगे तो इसका 1 कप खुद ब खुद रह जाएगा। और इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं बताने लग जाऊँ तो ये फिर रेमेडी कम पड़ जाएगी। तो चलें, ये देखिए 1 कप रह गया, तो इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करके फिर आपने इस्तेमाल करना है। गरम गरम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चूल्हे को बंद करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने पैकेट वाली मेहंदी ली है, ये बालों के लिए होती है, ये वाली मैंने ली है। और ये नींबू का रस है, ये बालों में चमक पैदा करता है, खुश्की और सिकरी को दूर करता है। दही बालों में मजबूती का काम करता है, बालों को लंबा और घना बनाता है। 2 चम्मच दही ऐड करना है, 1 चम्मच आपने लेमन जूस ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मेहंदी आप रेगुलर भी ले सकते हो जो आपके घर में मौजूद होती है। थोड़ा सा दही मुझे कम लगा, मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, क्योंकि ये बालों में मजबूती भी पैदा करता है, चमक पैदा करता है। तो कोई बात नहीं, 3 चम्मच भी डाल लें तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए अब सारा पानी जो हमने पकाया ये सारा पानी इसमें डल जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह का पेस्ट बनाना है, ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत पतला हो। सारा पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना है। एकदम से करेंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ रह जाती है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि आपको पता भी चल जाए कि हमें इसके लिए कितना और पानी चाहिए। ना बहुत ज़्यादा पतली हो जाए और ना बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आप ये वाली मेहंदी लगाओगे ना तो आप डाई को भी भूल जाओगे, क्योंकि डाई करते हो तो थोड़े दिन बाद बहुत जल्दी बाल वाइट आना शुरू हो जाते हैं। इससे ना आपके बाल इतने जल्दी वाइट होंगे, और कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है इसका। जैसे हम डाई का कलर करते हैं सेम वैसा ही कलर आता है। तो जब आप इस मेहंदी को बनाएं तो उसी वक्त ही आप लगा लीजिएगा, यानी कि आप रख दें उसमें कलर आएगा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने जब इसको मिक्स करना है तो इसको ज़रूर लगाइएगा। आप पार्लरों में भी जाएं, डाई भी करवाएं, लेकिन ये वाली रेमेडी जो मैं बता रही हूँ ये भी आपने ज़रूर बनानी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये देखिए मैंने हल्की से लगाई है, अभी आपको उतार के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो कोई मॉडल भी नहीं है और मैं ख़ुद अपने ऊपर कैसे ये अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी, तो इसलिए अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको मैंने रेमेडी बता दी है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।